इसकी स्कीम क्या है, किसके लिए है? एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज के लिए। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ईएसआईसी की बात आते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। इंस्पेक्शन, पेनल्टी, नोटिस। इसकी का मतलब होता है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज। मतलब ये गवर्नमेंट की एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है उन एम्प्लॉयज के लिए जिन्होंने अब तक ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अब बात करते हैं इस स्कीम का मेन पर्पस। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती है जितने भी एलिजिबल एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं वो ईएसआईसी के अंडर आ जाए, वो भी बिना पेनल्टी और डर के। इसलिए इस स्कीम में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अलाउड है, पास पीरियड की कोई पेनल्टी नहीं और नो इंस्पेक्शन फॉर ओवर डिफॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी स्कीम किसके लिए है? एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज। जी हाँ, इसकी स्कीम एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज दोनों के लिए है। एम्प्लॉयज के लिए कोई कंपनी, शॉप और इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और ईएसआईसी से जो अब तक बाहर है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो ये स्कीम उनके लिए एप्लीकेबल है। एम्प्लॉयज की बात करते हैं, जिस एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 या उससे कम है और जिसने अब तक ईएसआईसी बेनिफिट नहीं लिया, तो ये स्कीम उसके लिए लागू होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्कीम कब तक? एक्चुअली इसकी स्कीम लिमिटेड टाइम के लिए लाई जाती है। मतलब जो मौका आज है वो हमेशा नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा फायदा, जरा सोचिए, एक एम्प्लॉयर है जो एथिक्स से बाहर है और वो नॉर्मल टाइम में यदि रजिस्ट्रेशन कराता है तो उस एम्प्लॉयर को पेनल्टी, इंस्पेक्शन, इन सब चीजों को फेस करना पड़ेगा। लेकिन यदि वही एम्प्लॉयर इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराता है तो फ्रेश स्टार्ट, नो पास लाइबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड। कंपनी एलिजिबल है और अब तक आपने एथिक नहीं लिया तो ये स्कीम, इस पे स्कीम आपके लिए लास्ट एक चांस हो सकती है, वो भी लीगल ट्रबल से बचने का। एम्प्लॉयज के लिए एक छोटा सा मैसेज, यदि आपकी सैलरी ईएसआईसी लिमिट में है और कंपनी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रही है तो आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अवेयरनेस फैला सकते हैं कि ईएसआईसी आपका राइट से फेवर नहीं। इस पे स्कीम कोई पनिशमेंट नहीं है, ये करेक्शन का एक चांस है जो न्यू लेबर कोड लेकर आई है। यदि आप एक एम्प्लॉयर हैं और आपकी कंपनी सर्विसेज दे रही है तो मेरा सवाल आपसे है, जैसे कस्टमर सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, ऑफर, डिस्काउंट, रिटर्न ऑफ गुड्स एंड रिप्लेसमेंट, और आपकी इन सर्विसेज पर जो आप कस्टमर को दे रहे हैं उन पर कौन काम कर रहा है? आपके एम्प्लॉय, जो उनकी तरफ से आपके लिए भी एक सर्विसेज है जिसके बदले में आप उन्हें सैलरी प्रोवाइड करते हैं, राइट? लेकिन इसके अलावा क्या आप उनके वो राइट्स दे रहे हैं जो उनके लिए एलिजिबल हैं, जैसे पीएफ, ईएसआईसी, मेडिकल केयर एंड सोशल सिक्योरिटी? यदि आपका आंसर यस है तो आप एक ऑनेस्ट एम्प्लॉयर हैं, एंड इफ नॉट, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उन एम्प्लॉयर्स और एचआर को बताइए जिन्हें इनकी जानकारी नहीं पता। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।